Good morning, kids. I'm Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. In the previous video, I have explained you these MCQs that were based on lesson number 1 and they will be very helpful for you all during examination. Your exam is on 27th of August. So before that, I want you all to prepare these questions. Okay, so as in the previous class I have explained you this chapter, so I'm moving towards the next chapter, that is chapter number 2. Okay, so today I'm going to give you a quick revision of the objectives of lesson number 2. I have sent you a PDF also. You can refer to the PDF also. Okay, so here is question number 1. So here is question number 1, that is अ डैश लुक्स लाइक टेलीविजन. क्या चीज़ है जो टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखती है? ऑप्शंस आर कीबोर्ड और मॉनिटर. कीबोर्ड हमको दिखता है टीवी स्क्रीन की तरह, टेलीविज़न की तरह, और मॉनिटर दिखता है. सो द करेक्ट आंसर इज़ मॉनिटर. मॉनिटर हमको किसकी तरह दिखता है? एज अ टेलीविज़न. सो द करेक्ट आंसर इज़ मॉनिटर. Now next question is, beta, I have tried to cover all the questions that are given in your book exercise also. So if you'll do these questions, then also all the exercises, book exercises will be covered into your MCQs. Okay, so prepare these questions. Moving to the next question. अ डैश इज़ लाइक अ टाइप राइटर. क्या चीज़ है जो टाइप राइटर की तरह होती है? वॉट लुक्स लाइक अ टाइप राइटर. टाइप राइटर क्या होता था? जो टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता था. ओके, उसमें पेपर फंसाया जाता था और टाइप कर कीज़ होती थी, उसको प्रेस किया जाता था तो लेटर्स एम्बोज हो जाते थे, लेटर्स लिखते जाते थे पेपर पे. इस टाइपराइटर के सिमिलर कौन सी चीज़ है जो टाइपराइटर के सिमिलर होती है? विच इज़ लाइक अ टाइपराइटर. द करेक्ट आंसर इज़ कीबोर्ड और अ माउस. माउस तो माउस को किसके सिमिलर बोला जाता है? एक रैट के सिमिलर बोला जाता है, माउस के सिमिलर बोला जाता है. लेकिन कीबोर्ड को किसके सिमिलर बोला जाता है? टाइपराइटर के सिमिलर बोला जाता है. और मॉनिटर की अगर हम बात करें तो मॉनिटर को किसके सिमिलर बोला जाता है? टेलीविज़न के. फिर से रिवाइज करा रही हूँ. मॉनिटर इज़ लाइक अ टेलीविज़न. मॉनिटर जो होता है वो टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है, जबकि कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है, और माउस एक रियल माउस की तरह इमेज उसका बताया गया है. दैट अ माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. क्या चीज़ है जो कंप्यूटर के ब्रेन की तरह होता है? ओके, अब ब्रेन किसको बोला गया है? कंप्यूटर का ब्रेन, विच इज़ नोन एज कंप्यूटर ब्रेन. कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सो सीपीयू होता है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है. सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. फिर से रिवाइज करते हैं. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, CPU is the brain of computer, and mouse looks like a real mouse. Okay. Now moving to the next question. Here CPU is the correct answer because CPU is the brain of the computer. जो भी हम डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं, वो CPU उसको लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट देता है. जैसे एज वी ह्यूमन, हमको कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, हमारा ब्रेन वर्कआउट करता है. इसीलिए कंप्यूटर के सीपीयू को ब्रेन बोला गया है. क्यों? क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देते हो या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, कुछ भी टाइप करते हो, तो वो सीपीयू उसको लेता है, उसको प्रोसेस करके फर्दर आगे रिजल्ट देता है आपको. ओके, दैट इज़ वाई सी पी यू इज़ नोन एज दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसलिए सी पी यू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है. नेक्स्ट इज डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला गया है? माउस को. माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, विच इज़ नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स माउस. पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है तो माउस होता है, एक जॉयस्टिक होता है. ठीक है, माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस होता है. आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन इज मॉनिटर एंड माउस. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Dash is used to listen to the music without disturbing others.
अब क्या चीज़ होती है जो कि गाने सुनने में हेल्प करता है हमको विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे और आप गाने सुन सकते हो। जनरली अगर हम बात करें, हमको कुछ भी सुनना होता है कंप्यूटर में, तो फॉर दैट वी हैव स्पीकर्स। उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, स्पीकर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दैट वी हैव टू लिसन टू द म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, किसी को भी डिस्टर्ब ना हो और हम गाने सुन सकें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर दैट वी हैव हेडफोन्स। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? हेडफोन्स यूज़ करते हैं। सो टू लिसन टू द म्यूजिक और एनीथिंग दैट इज प्लेड ऑन कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, वी यूज़ हेडफोन्स फॉर दैट, ठीक है। अगर हमको गाने सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, मूवी देखना है, गेम खेलना है और हम चाहते कोई डिस्टर्ब भी ना हो कंप्यूटर की साउंड से, सो फॉर दैट वी यूज़ हेडफोन्स। क्या यूज़ करते हैं हम? हेडफोन यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, so next question is question number 6 is here. You can see here, this is question number 6. The printed paper that comes out of a printer is called a dash. जो printed paper होता है, जो कि एक प्रिंटर से निकलता है, जो प्रिंटेड पेपर प्रिंटर से निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंट आउट बोला जाता है कि कॉपी बोला जाता है? कॉपी तो जनरली किसी भी चीज़ की फ़ोटो कॉपी को भी कॉपी बोला जाता है, बट रियल जो वर्ड होता है फॉर द प्रिंटेड पेपर दैट कम्स आउट ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर से निकलने वाला जो प्रिंटेड पेपर होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रिंट आउट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंट आउट बोला जाता है। ओके, सो द प्रिंटेड पेपर दैट कम्स आउट ऑफ अ प्रिंटर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। क्या बोला जाता है उसको? प्रिंट आउट बोला जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Here, okay, first question number 7 is a dash is used to play games on a computer. क्या चीज़ होती है जो हम कंप्यूटर में गेम खेलने में हेल्प करती है? देखो, दो चीज़ यहाँ पे अब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। माउस और जॉयस्टिक दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में माउस दिया है एज अ पॉइंटिंग डिवाइस और जॉयस्टिक दिया है। अगर दोनों ही दिया है तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अगर कोई एक दिया है तो आप उसमें से सिलेक्ट करोगे। अगर माउस दिया है तो माउस को मार्क करोगे, जॉयस्टिक दिया है तो जॉयस्टिक को मार्क करोगे। बोथ आर पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट माउस जो होता है वो गेम खेलने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ड्राइंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक सिर्फ हमारे गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि ड्राइंग करने के लिए। सो सिर्फ अगर आपको गेम खेलने का क्वेश्चन पूछा गया है दैट फॉर प्लेइंग गेम व्हाट यू यूज़, वी यूज़ जॉयस्टिक फॉर प्लेइंग गेम। बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है वो जॉयस्टिक को बनाया गया है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। लेकिन we used to play the games with the help of mouse also, but the correct answer is joystick because joystick is used to play games on computer. अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है that which device is used to play games and make drawings, गेम खेलने के लिए और ड्राइंग करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आपसे पूछा गया है आपको गेम खेलना है ना, और ड्राइंग भी करना है, तब उस केस में आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर माउस होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ गेम खेलना है कंप्यूटर में, तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करोगे? तब हम यूज़ करेंगे जॉयस्टिक। ओके, सो जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ओनली, whereas mouse is used to play games as well as to do drawings and perform any action on the computer screen. Okay, now next question is स्मॉल बटन्स ऑन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड दी डैश। जो कीबोर्ड में छोटी छोटी बटन्स बनी होती है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर पैड और कीज़। क्या बोलते हैं उसको हम? वी कॉल इट एज कीज़। उसको हम क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं। जो स्मॉल बटन्स होती हैं कीबोर्ड में उसको कीज़ बोलते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कीबोर्ड। कीज़ का बोर्ड, कीबोर्ड।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑलवेज कम्स इन पेयर, क्या चीज़ है जो हमेशा पेयर में आती है? ऑप्शंस देख के आपको आंसर समझने पड़ेंगे. ऑप्शन है स्पीकर और हेडफोन. हेडफोन तो सिंगल ही होता है ना, बट कंप्यूटर के साथ हमेशा वी गॉट स्पीकर्स इन पेयर. स्पीकर्स हमारे पास हमेशा कैसे आते हैं? पेयर्स में आते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. और ये जो हेडफोन है ना, हेडफोन का ऑप्शन कब आएगा? जब आपसे पूछा जाए दैट यू वांट टू लिसन टू द म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. आप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हो, गाने भी सुनना चाहते हो, म्यूजिक भी सुनना चाहते हो, आप जो भी कंप्यूटर में प्ले कर रहे हो वो सुनना चाहते हो, तो वो आप किसकी हेल्प से करोगे? हेडफोन की हेल्प से करोगे. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, डैश शोज द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पे आप जो भी काम करते हो वो हम देख सकते हैं, तो वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? कंप्यूटर में कुछ टाइप किया है, कंप्यूटर में हमने कुछ ड्राइंग की, तो वो हम किस चीज़ के थ्रू देखते हैं? वी यूज टू सी दैट विद द हेल्प ऑफ अ माउस और अ मॉनिटर. तो माउस तो क्लिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मॉनिटर वो टीवी स्क्रीन लाइक स्क्रीन होती है जिसकी हेल्प से हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं वी कैन सी टू इट. ओके, कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे हो वो आप किसकी हेल्प से देखते हो? मॉनिटर की हेल्प से देखते हो. सो मॉनिटर शोज द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पे कोई भी अगर आपको काम करना है तो आप किसकी हेल्प से देखोगे? मॉनिटर की हेल्प से देखोगे. So the correct answer here is, wait, something went wrong. Okay. सो अगर आपको क्या देखना है, जो भी काम आपने कंप्यूटर में किया है उसको देखना है, तो आप किसकी हेल्प से देखोगे? विल सी द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ मॉनिटर. मॉनिटर की हेल्प से जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो देख सकते हैं. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द इनकम्प्लीट वर्ड्स विद द करेक्ट लेटर. आपको जो इनकम्प्लीट वर्ड दिया है यहाँ पे MO-IT-R, इसको कंप्लीट करना है और देखना है कि ऑप्शन ए जो है वो वाले वर्ड्स वैसे ही सीक्वेंस में आएंगे कि ऑप्शन बी के. जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया है? NO मीन्स फर्स्ट ब्लैंक में आपके क्या आएगा? N और सेकेंड ब्लैंक में O. तो ऐसा आएगा क्या कि फर्स्ट ब्लैंक में आपका N आएगा और सेकेंड ब्लैंक में Q आएगा. तो ये आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है. आपको इसके लिए स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. ओके, ये एक्सरसाइज भी आपकी बुक एक्सरसाइज में दी हुई है. MONITOR क्या होता है स्पेलिंग मॉनिटर की? MONITOR, मॉनिटर. MONITOR मॉनिटर होता है. सो पहला आपका N होगा, फिर O होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. ओके, बिकॉज फर्स्ट आपका क्या आएगा? N आएगा, देन O आएगा, ना कि N और Q आएगा. दिस इज रॉन्ग. Now moving to the next question, that is question number 12. Question number 12 is similar to question number 11. ये आपकी बुक एक्सरसाइजेस को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे सारे क्वेश्चंस को. फर्स्ट इज गेस द ब्लैंक MO-S-. अब S डैश के बाद क्या होगा? अब सी हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज U एंड फर्स्ट ऑप्शन इज UE, सेकेंड इज ST. अब MOSS, अगर ST आप रखते हो सपोज, तो क्या हो जाएगा? MOSST, मोस्ट. तो ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा हमारा कंप्यूटर का. हाँ, लेकिन U और E रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका? MOUSE, माउस. क्या बन जाएगा? MOUSE, माउस. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. कंप्लीट द ब्लैंक P-INT-R.
अब लुक एट हियर ऑप्शन है फर्स्ट RNT. RNT इज द फर्स्ट ऑप्शन. PRINTER. अगर आप फर्स्ट ब्लैंक में ओके अगर आप फर्स्ट ब्लैंक में R रखोगे, सेकंड में E रखोगे तो क्या बनेगा? PRINTER, प्रिंटर. जबकि E और R रखोगे, रिवर्स कर दोगे अगर उसको, जो ऑप्शन बी में दिया है, जैसे PEINTRR, तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं बनेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, R and E. Now moving to the next question, that is question number 14. Complete the blank KEYB dash dash RD. अब इस ब्लैंक में क्या होएगा? पहला ऑप्शन दिया आपको O and A, फिर A और O दिया, दोनों पुटअप करके देखिए. KEYB, अगर आप पहला ऑप्शन रखते हो तो BOARD, बोर्ड, कीबोर्ड बन जाएगा. लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन रखोगे KEYBAORD, रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज कीबोर्ड. KEYBOARD, बोर्ड, कीबोर्ड. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. कंप्लीट द ब्लैंक JOY-TI-T-CK. जॉयस्टिक बन रहा है ये वर्ड. ओके अब आप जॉयस्टिक के आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए. ये वर्ड्स आप पुट अप करके देखो ऑप्शन ए के एंड ऑप्शन बी के. ऑप्शन ए का आपने पुट किया S, ऑप्शन ए का आपने पुट अप किया STICK, स्टिक. JOYSTICK, स्टिक, जॉयस्टिक बन जाएगा. लेकिन अगर आप वहीं सेकेंड ऑप्शन को पुट अप करते हो, दैट इज JOYITSCK, रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज जॉयस्टिक. Okay, this is how you have to prepare these questions for your examination. Here I have given you the question of lesson number 2 and I have covered all the book exercises, so prepare these questions well so it becomes very easy for you to attempt the questions in your final examination. Okay, final means your coming examination. Okay, thank you.